हेलो, वेलकम बैक बच्चों। तो क्लास 10th और 8th के लिए फिजिक्स का हमारा चैप्टर लाइट पढ़ रहे थे। इसी को कंटिन्यू करते हैं और हमारा जो आज का टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे लाइट में रिफ्लेक्शन को और लॉज ऑफ बच्चों टाइम्स स्कूल के इस का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आइए पढ़ते हैं लॉज रिफ्लेक्शन के नियमों को। बच्चों रिफ्लेक्शन जैसे ही हमने सुना हमारे दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं, इंसिडेंट्स आते हैं। रिफ्लेक्शन होता क्या है, कैसे हम लोग रिफ्लेक्शन, मैंने आपको पिछले क्लासेस में भी बताया था कि जब लाइट किसी एक मीडियम से ट्रैवल होती हुई सोर्स से निकल करके एक मीडियम से ट्रैवल होती हुई किसी ऑप्टिक सब्सटेंस पे आती है, तो वहां से टकरा करके जो कि वो मीडियम ट्रांसपेरेंट नहीं है तो उसको रिवर्ट बैक होना पड़ता है। और यही जो प्रोसेस है बाउंस बैक होने का लाइट का, हम इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चों, समझते हैं अब इस चीज को कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्शन के नियमों का पालन करना होगा लाइट को, तभी जाकर के हम इमेज का फॉर्मेशन कैलकुलेशन बढ़िया से पढ़ पाएंगे। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को याद रखनी है, उसको बढ़िया से समझने के लिए पहले तो हमको जानना पड़ेगा कुछ टर्म्स। तो सबसे पहले ये देखिए, ये हमारे पास एक मिरर है और ये जो मैंने ऐसे करा है मतलब होता है कि मिरर का जो सरफेस है वो पॉलिश किया हुआ है। क्या किया हुआ है? पॉलिश किया हुआ है। पॉलिश किया हुआ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब कि लाइट जब इसके ऊपर में फॉल होगा तो फॉल होने के बाद किसी मीडियम में नहीं जाएगा, टकरा करके वापस से मीडियम में रिवर्ट बैक हो जाएगा, बाउंस बैक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ किसी सोर्स लाइट निकल रही है मिरर के ऊपर में और इस पॉइंट पे टकरा करके वापस से रिवर्ट हो रही है। तो बच्चों सोर्स से निकल कर जो लाइट आ रही है, इस लाइट को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और अपने मिरर के पॉइंट से टकरा करके जब ये लाइट वापस जा रही है तो हम इस रे को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, इतनी बातें समझ में आ गई बच्चों? ये हमारा इंसिडेंट रे और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे। अब यहाँ एक तीसरी बात होती है, हमको एक नॉर्मल ड्रॉ करना होता है। नॉर्मल एक हम ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पे, और नॉर्मल क्या होता है? तो वैसा पाथ होता है जिसपे आने वाला लाइट विदाउट एनी डेविएशन, विदाउट एनी बना करके वापस उसी रास्ते पे वापस लौट जाता है। बच्चों इस नॉर्मल को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। और क्यों बोलते हैं नॉर्मल? क्योंकि ये अपने मिरर के ऊपर में 90 डिग्री का है, परपेंडिकुलरली खड़ा रहता है, तो परपेंडिकुलर वाले ऑब्जेक्ट नॉर्मली बोलेंगे। अब देखिए आप, इस नॉर्मल के साथ हमारे इंसिडेंट रे का जो एंगल बनता है, इस नॉर्मल के साथ हमारे इंसिडेंट रे का जो एंगल बनता है, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। दूसरी तरफ बच्चों इस नॉर्मल का रिफ्लेक्टेड के साथ जो एंगल बनता है, नॉर्मल का रिफ्लेक्टेड रे के साथ में जो एंगल बनता है, हम इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे हम इसको? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या क्या बातें हमको पता कि जो लाइट सोर्स से निकल करके मिरर पे आएगा हम उसको कहेंगे इंसिडेंट रे, जो लाइट मिरर से टकरा करके वापस जाएगा हम उसे कहेंगे रिफ्लेक्ट। जो एक नॉर्मल एक लाइन जो मिरर पे परपेंडिकुलर खड़ा होगा हम उसे कहेंगे नॉर्मल। और तीसरी बात, नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनेगा हम उसे कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसी नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल बनेगा हम उसे कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये बात समझ में बच्चों? एक छोटी सी बात और है, ये जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसको हम लोग एक सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, एक नोटेशन के लिए हम यूज करते हैं एंगल आई। क्या बच्चों? और दूसरी तरफ हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है हम इसको यूज करते हैं, इसको लिखते हैं एंगल आर। ठीक है बच्चों,
अब हम देखते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमें क्या-क्या चीजें जाननी है। तो सबसे जो पहला बात, सबसे जो है वो आप देखिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पर हमें दो लॉ को पढ़ना, एक नहीं दो। सबसे जो पहला नियम है रिफ्लेक्शन का, वो कहता है कि during reflection, during the process of reflection, during the instance of reflection, angle of should be equal to angle of reflection. Angle of incidence is equal to angle of reflection. यानी एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। यही हमारे लॉ का पहला नियम है ना। सर कहाँ था एंगल I, एक बार फिर से रिवाइज करो। ये हमारा मिरर, ये हमारा, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल, नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच का एंगल को एंगल I, नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे के एंगल R। अब नियम में पढ़ रहे हैं कि ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला पार्ट यही है कि एंगल I शुड बी इक्वल टू एंगल R। ओके, अब आते हैं इसके दूसरे नियम पे, है कि इंसिडेंट से कॉमा नॉर्मल टू द मिरर एंड reflected ray all lie in the same plane, all lie in the same plane। ये सारी चीजें सेम प्लेन में लाई होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ये सारी चीजें सेम प्लेन में लाई होनी चाहिए। अब इस अपने नियम को हम यहाँ साइड में छोटा करके रखते हैं और देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स इस पे बना करके, कुछ क्वेश्चंस इस पे बना करके कि ये क्या कहना चाह रहा है। चलिए, तो सबसे पहली बात आप ध्यान दीजिए, ये हमारा एक मिरर हो गया। मैंने यहाँ से एक एंगल ऐसे ड्रॉ कराया जो कि इंसिडेंट रे था, इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे। मैं इसको आर लिख रहा हूँ, IR लिख रहा हूँ, यहाँ पर कोई एक सोर्स है। ठीक है बच्चों, और ये जो एंगल है मिरर के साथ में, ये एंगल है 50 डिग्री। कितना डिग्री? 50 डिग्री। नाउ टू टेल मी द एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा। जल्दी से बताइए, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। बच्चों, फॉर द फाइंडिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हाट यू हैव टू डू, you just have to look the angle between mirror and the incident ray. Am I correct? No. मैंने आपको क्या बताया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस देखने के लिए हमें नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का एंगल देखना है, न कि मिरर के साथ इंसिडेंट रे का एंगल देखना है। अब अगर कोई बच्चा कहता है सर यहाँ पर एंगल आई होगा 50, और चूंकि हमारा नियम है एंगल आई इज इक्वल टू आर, दैट्स व्हाई एंगल आर हो जाएगा 50, देन ये गलत आंसर हुआ। क्योंकि बच्चों ये जो 50 डिग्री एंगल है वो कहाँ है, वो इंसिडेंट रे का मिरर के साथ में है, जबकि नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है क्या, नॉर्मल का इंसिडेंट रे के साथ में। तो सर वो तो आप किया नहीं, वो जब मैंने नहीं दिया, लेकिन आपको ये तो पता है कि ये नॉर्मल है, और ये भी पता होगा कि नॉर्मल मिरर के ऊपर में 90 बनाता है। और ये बात समझ में, अब अगर ये नॉर्मल और मिरर के ऊपर में 90 बना रहा है, इस तरफ भी 90 बनेगा, जिसमें से ये वाला एंगल 50 है, तो बाकी बचा हुआ कितना हो गया, 40। और अगर एंगल तो अभी जिससे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना आएगा, 40 आएगा। इट मींस कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हो या रिफ्लेक्शन हो, यहाँ पर कितने आएंगे ये लोग, 40। ये बात समझ में, बिल्कुल। तो इन चीजों का ख्याल रखना है, हम सही सही बनाएंगे। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलो ध्यान दो अब, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल हो गया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड, और ये मिरर। ठीक है,
आपको बताना है, मैंने आपको बताया 60 डिग्री एंगल के साथ कि लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिया हुआ है 60। तो आपको मुझे बताना है इसमें ये एंगल कितना होगा, x बराबर वाट, y बराबर वॉट एंड z बराबर वॉट। जल्दी से बताइए कैसे होगा। ये हमारा नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे। क्या करोगे, कहोगे सर ये जो नॉर्मल है उसका काम ही है मिरर के साथ 90 बनाना। तो ये मिरर के साथ 90 बनाता है, जिस 90 में से एक पोर्शन तो आप दे दिया आपने 6, बाकी बचा हुआ z कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। वेरी गुड। दूसरी बात, सर आपने कहा कि ये 60 है, तो जब ये 60 है तो ये भी 60 होगा। अभी आपने पढ़ाया थोड़ी देर पहले कि एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन बराबर होता है। और जब ये 60 हो गया तो अगेन ये नॉर्मल है, मतलब ये 60, ये भी कितना 30। यानी हम देख सकते हैं कि मिरर के अंदर में ये दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं और ये दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को लेकर के। ठीक है बच्चों, इसमें एक बात आप और याद रखिए कि अगर कोई लाइट नॉर्मल पे इंसिडेंट करे तो वो फिर उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। एक मैं आपसे ये क्वेश्चन के फॉर्म में ही करवा लेता हूँ। देखो, मान लो कि ये मिरर है और इसके ऊपर में मैंने परपेंडिकुलरली टॉर्च को जलाया ऐसे ऊपर से। तो अब आपको बताना है कि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है और ये लाइट वापस कैसे जाएगा। किसी मिरर के सामने खड़े हो जाओ और टॉर्च को एकदम परपेंडिकुलरली उसके ऊपर में जलाओ, क्या होगा, वो लाइट वापस से तुम्हारी तरफ वापस आएगा। इट मीन्स कि इंसिडेंट रे यहाँ तरफ है और इसका रिफ्लेक्टेड रे भी यहाँ आएगा। अगर मैं आपसे इसी बात को ऐसे पूछूं कि यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, ओके सर, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। इसमें नॉर्मल भी यही, इंसिडेंट रे भी यही, यानी एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज 0। दैट्स व्हाई रिफ्लेक्शन का एंगल भी 0 होना चाहिए। इसका मतलब एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल शुड बी इक्वल टू 0, और इसीलिए वो सेम पाथ पे रिवर्ट हो जाएगा, वापस चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस केस में आपका I भी 0 होता है, आपका R भी 0 होता है, और चाहे नॉर्मल की बात करें, चाहे इंसिडेंट रे की बात करें, चाहे रिफ्लेक्टेड रे की बात करें, दे ऑल आर को वो सारे एक ही लाइन पे होते हैं। ठीक है, तो इन बातों को हमको याद रखना है। बच्चों अगले क्लास में हम लोग मिरर को पढ़ेंगे, मिरर के टाइप्स को पढ़ेंगे, प्लेन मिरर, कर्व मिरर, इमेज का फॉर्मेशन देखेंगे, ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन देखेंगे। तब तक आप चीजों को पढ़ के रखिए, पहले से पढ़िए, आपको और ज्यादा अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।